यस सर, ये हुआ। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि और क्या क्या हो सकता है। जैसे शिव कुमार, म्यूट योर साउंड। ये कल छूट गया था, अगर हम प्रिंट यहाँ पे लिखते हैं, अभी तो ये आ रहा है आपका, यहाँ पे आउटपुट इस केस में क्या आएगा, $A प्लस $B किए हैं, क्या आएगा आउटपुट? अभी जो आउटपुट रवि स्पेस कुमार स्पेस रवि कुमार सर, स्पेस रवि स्पेस कुमार जितना स्पेस नहीं स्पेस है आएगा सर। लेकिन अगर आएगा। प्रिंट, अगर हम प्रिंट लगा दें और यहाँ लगा दें आर्ट्रीम, और इसमें डाल दे $A, अब प्लस कर दे $B, सिर्फ अब क्या आ रवि जाए? कुमार सर। रवि कुमार विदाउट विदाउट स्पेस। स्पेस। स्पेस नहीं देगा। ओके, यस सर। तो आई थिंक सब चीज एक स्पेस डॉलर भी होता है, चेक कर लेते हैं एक मिनट। एक फंक्शन होता है इसमें, दैट फंक्शन इज कॉल्ड CHR $। कौन फंक्शन है? पहले हम लोग पहले इसको नहीं, पहले हम लोग एक और सीख लेते हैं, तब इसको सीखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सीख लेते हैं, एक फंक्शन है स्ट्रिंग का ASC। ठीक है, यानी ये क्या कह रहा है कि दिस फंक्शन returns the ASCII value of the दिए हुए स्ट्रिंग का ASCII वैल्यू ये रिटर्न करेगा। ठीक है, it should be ensure that it returns ASCII value of first character of the string।
ये लाइन समझ में आ रहा है जो लिखे हैं अभी? यानी स्ट्रिंग का ये आस्की वैल्यू देगा, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्ट्रिंग का नहीं देता है, बल्कि फर्स्ट करेक्टर का। फर्स्ट कैरेक्टर का देता है। बिल्कुल। Yes, sir. जैसे सर फॉर एग्जांपल अगर आप रवि लिखते हैं तो जो आर लिखेंगे आर उस होगा पे ऊपर। डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर आस्की वैल्यू क्या होता है? आस्की वैल्यू फंडामेंटल में आपको बताया गया होगा, यस Yes, sir. बताया गया है ना? यस सर Yes, सर बताया गया है। आर्किटेक्चर में बताया गया है सर। तो इनको क्यों नहीं पता है? ये क्लास में किए होंगे। आस्की वैल्यू एक नंबर होता है, डेसिमल नंबर होता है, ठीक है? एक डेसिमल नंबर होता है, फिर से बताइए ना सर। को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर 256 कैरेक्टर को समझता है, और ये 256 कैरेक्टर इंटरनली 01 के फॉर्म में काम करता है। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर को समझाने के लिए 01 पहले से फीड कर दिया गया है, वैसे सर्किट बनाया गया है, वैसे गेट्स डिजाइन किया गया है ताकि वो 256 कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सके। यस सर। अब सवाल ये उठता है कि उस 256 कैरेक्टर के 01 के कॉम्बिनेशन को हमारे लिए याद रखना, समझना बहुत ही टीडियस काम है, ठीक है? तो किया क्या गया कि जो सर्किट डिजाइन किया गया है 01 के कॉम्बिनेशन पे, ठीक है, उस सर्किट को, उस पर्टिकुलर ऑन ऑफ को समझने के लिए, ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर दे दिया गया है, क्योंकि बाइनरी को डेसिमल नंबर में बदला जा सकता है, ठीक है? तो हर एक कैरेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग उस बाइनरी का, उस 01 के कोरस्पॉन्डिंग एक नंबर दे दिया गया है जिसे डेसिमल नंबर कहते हैं, और वही नंबर क्या होता है? आस्की होता है, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है? जैसे कि आपको बताया था कि कैपिटल ए है तो इसका क्या होगा? 65 सर। 65 सर 65 65 65, 65 ठीक है? तो अब अगर हमको 65 पता है तो हम इसका 01 का फॉर्म आराम से जान सकते हैं ना? यस यस Yes, सर। sir. सर जान सकते हैं। बाइनरी में Yes, कन्वर्ट, sir. दैट इज द रोल ऑफ द आस्की, बाइनरी। ठीक है? लेट्स कम टू द एग्जांपल। एग्जाम्पल में अगर मान लीजिए कि हमने लिख दिया प्रिंट, अमर, तो क्या देगा? 65 ठीक। अगर हमने लिख दिया सिर्फ ए भी दिया तब भी क्या देगा? 65 65 क्लियर? समझ में आ गया बात? Yes, एक फर्स्ट string डिजिट का देंगे फर्स्ट तो डिजिट का ही सिर्फ देगा। सिर्फ फर्स्ट ही लेटर का करेगा, और अगर एक लेटर भी देना चाहते हैं तो एक लेटर भी दीजिए आप। ओके सर। क्लियर? अब सवाल ये उठता है यस कि सर। अगर किसी कैरेक्टर का हम आस्की वैल्यू जान गए तो उस, और वो आस्की वैल्यू फिक्स्ड है उस कैरेक्टर के लिए, तो जाहिर बात है कि उसका आस्की वैल्यू भी देंगे तो हमको वो कैरेक्टर मिलना चाहिए, यस सर। ठीक है? तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड कौन फंक्शन है? $CHR HR This function converts the given ASCII value into corresponding character. ठीक है?
अभी प्रिंट PHR डॉलर, यहाँ दे देंगे अगर 65, तो ये हमें क्या देगा? is A. क्लियर? yes sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन था आज की वैल्यू और उस तरह कैरेक्टर्स को जानने के लिए। ठीक है, Yes. एक फंक्शन है स्पेस डॉलर, स्पेस बनाने के लिए। स्पेस डॉलर, ठीक है। दिस फंक्शन क्रिएट्स ब्लैंक स्पेसेस। क्या बनाता है ये? Blank Blank space space. create करता है. ब्लैंक का स्पेस बनाता है इसलिए। ठीक है, तो सिंटेक्स क्या होगा इसके? कुछ नहीं, और यहाँ जितना ब्लैंक स्पेस बनाना है वो नंबर दे दीजिए। फॉर एग्जाम्पल कैसे समझे? बिल्कुल समझ सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने लिख दिया प्रिंट, और हमने यहाँ डबल कोट में, ध्यान से समझिएगा, हमने लिख दिया रवि, और यहाँ दे दिया प्लस का सिंबल। क्या दे दिया? प्लस। प्लस का सिंबल। प्लस, यहाँ प्लस एडिशन करेगा कि कॉन्केटेनेशन करेगा? Addition करेगा. एडिशन मैथमेटिकल वर्ड है। Yes, sir. कॉन्केटेनेशन, स्ट्रिंग जब दोनों तरफ स्ट्रिंग हो तो प्लस का मतलब होता है दोनों तरफ के स्ट्रिंग का जुड़ाव, यस सर। Yes, जोड़ sir. देना। ठीक है, एक कर देना, ओके सर। मिला देना, ऐसे समझेंगे हम। तो इधर वाला क्या है? स्ट्रिंग है कि नहीं है? यस सर। Yes, यस sir. सर। और मान लीजिए कि इधर प्लस के बाद हम यहाँ पे दे देते हैं कुमार, तो क्या देगा रिजल्ट? रवि रवि कुमार। ठीक, अब दूसरा एग्जांपल मान लीजिए इसी तरह से देते हैं, प्रिंट, यहाँ दे देते हैं रवि, और यहाँ पे प्लस दे देते हैं, स्पेस लगा देते हैं, लगा देते हैं स्पेस डॉलर लगा देते हैं, और कुछ मान लीजिए यहाँ पे 2 3 कितना देना चाहें यस सर। दे दिए। अब प्लस प्लस यहाँ पे लगा कुमार, दिए कुमार। कुमार, डबल कोट में रवि यस। 2 स्पेस कुमार। अब क्या होगा? तो रवि रवि डबल रवि के बाद स्पेस आएगा, कुमार। फिर कुमार आएगा। यस सर। कुमार। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. सर तो इस तरह से जहाँ पे स्पेस अगर आपको लगता है कि छूट गया है, हमको जोड़ना चाहिए, तो आप आराम से जोड़ सकते हैं उसको। सर वहाँ पर जितना नंबर दे सकेंगे उतना स्पेस छोड़ेगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, जितना सही जा रहे हो सौरभ। 10 20 25 जितना मर्जी आपको देना है दे दीजिए। ठीक है, ओके सर। और बैकग्राउंड में खटर पटर बहुत ज्यादा मत कीजिए। ठीक है, चुपचाप स्थिर बैठ के पढ़िए। शिबू कुमार के बैकग्राउंड से आ रहा सर बस। हाँ, तो शिबू कुमार आप ध्यान से सुन लीजिए, खटपट खटपट ज्यादा नहीं कीजिए, है तो बंद कर लीजिए। स्प्रिंग डॉलर ये एक फंक्शन है। एक्चुअली इसका काम जो है ना कि कोई भी कैरेक्टर, कुछ भी, कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग, अगर हम उसको नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना चाहते हैं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है,
close. It repeats the given character or a string at desired number of times. सिंटेक्स में क्या लिखिएगा? स्ट्रिंग डॉलर डॉलर और यहाँ पे स्ट्रिंग जिसको आप रिपीट करना चाहते हैं या कैरेक्टर और Yes, यहाँ sir. नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार करना चाहते हैं यस सर Yes. और यस एग्जाम्पल सर अगर मैं यहाँ लिख दूं प्रिंट और यहाँ डाल दूं स्ट्रिंग डॉलर और यहाँ लिख दूं डबल कोट और यहाँ लिख दूं क्या 5 फाइव कितनी बार रिपीट करेगा? 5 फाइव times. टाइम फाइव सर सेम लाइन में या दूसरे दूसरे लाइन में? नहीं, सेम लाइन में। लाइन चेंज नहीं करता है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, एक जगह पे ही ये करेगा। सर वहाँ स्टार के जगह पे हम कुछ भी मतलब लिख सकते कुछ भी हैं, कुछ नेम भी वगैरह भी। कुछ भी सर स्टार के बगल में जो कॉमा है अगर हम सेमी कॉलम लगा देंगे तो नेक्स्ट लाइन में नहीं लिख नहीं। यस सर, नेक्स्ट टाइम में स्टार- प्रिंट करेगा ना। सकते स्टार के क्या? बगल में अगर अगर semi सेमीकोलन लगाएंगे हाँ हाँ हाँ, सिंटेक्स को तो न्यू लाइन प्रिंट करेगा ना सर। न्यू लाइन में न्यू लाइन क्यों प्रिंट करेगा? सर सर सिंटेक्स को थोड़ी चेंज कर सकते हैं। यस सिंटेक्स थोड़ी ना change होगा। सर सिंटेक्स यहाँ पे- लिखने का मतलब क्या है? सिंटेक्स का मतलब बनावट होता है। बनावट Pattern. मतलब उसका जो वर्क है वो समझा रहे हैं और वो वही करेगा। यस सर, यस सर, Yes, यहाँ थैंक sir. रवि 5 लिखे हैं तो ये स्क्रीन पे रवि कितना बार आएगा? 5 बार सर 5 टाइम्स। 5 टाइम लाइन नहीं चेंज करेगा। यस सर अगर लाइन चेंज कराना है तो फिर आपको लॉजिक लगाना होगा। सर यहाँ पे सर बीच आप- में और वहाँ पे space भी न्यूमेरिक भी दे सकते हैं। अरे स्पेस हाँ। नहीं रहेगा। अगर स्पेस देंगे तो रहेगा सर। जो डालिएगा यहाँ पे वो रहेगा, जो डालिएगा डबल Yes, sir. 1 2 3 डालिएगा वही आएगा। ओके ओके, क्लियर? यस सर ओके, सर इसमें स्पेस कैसे देंगे? क्या है स्पेस? जैसे रवि 5 बार लिखे हैं तो उसमें हर बीच में स्पेस देना है, एक स्पेस। तो एक तो स्पेस यहाँ रख दो, स्पेस रवि एक स्पेस स्पेस रख दो, स्पेस के साथ आता चला जाएगा, रिपीट हो जाएगा। ओके समझ में आया? यस सर। एक स्पेस RAVI के बाद एक स्पेस डाल दो यहाँ पे, यस ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा। क्लियर? यस sir. सर। ओके, तो ये आपका एक हो गया। एक और होता है इसमें, स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग होगा फिर नंबर ऑफ रिपीटेशन होगा। पहले स्ट्रिंग होगा फिर नंबर ऑफ, ये भी तो मेरे पास नहीं है कि है। ठीक, अभी 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 कोई लैपटॉप पे आप लोग कनेक्टेड हैं?
यस Yes, सर sir. यस सर Yes, sir. Yes, बोल sir. के ये वाला एग्जांपल जरा एक बार टेस्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा सिंटेक्स पे डाउट हो रहा है, लग रहा है कि हमको कि कैरेक्टर बाद में होगा, नंबर ऑफ टाइम्स पहले होगा। एक बार श्योर हो लीजिए। तो यस सर एक बार रन करा के चेक कर लीजिए, मैं तब तक पानी पी लूं। स्क्रीन शेयर कर सकते हो सर, स्क्रीन शेयर करो तो। स्क्रीन शेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप स्क्रीन शेयर करने का परमिशन मिलेगा तो कर सकते हैं। तुम चेक करो 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 चेक करके देखो। परमिशन देंगे सर तो अरे नहीं। चेक करो ना भाई यार। तुम चेक करो ना भाई, तुमको तुम पूछे चेक थे। करो। ओके ओके चेक करो कर ना। रहा हूँ कर रहा हूँ ओके सर। स्ट्रिंग डॉलर साइन ब्रैकेट डबल कोट रवि डबल कोट कॉमा 5 कुछ एरर बता रहा है। 5 पहले डाल जहाँ दो पे और एरर बाद बता रहा में होगा डाल वहाँ पे अच्छा है जो प्रिंट हो रहा है। स्ट्रिंग जो है वो बीच में स्पेस भी प्रिंट के बाद सर स्पेस नहीं कुछ दे। एरर बता रहा नहीं, सर है। एरर थ्रू आ रहा है सर। अच्छा एक काम ये करो, सर 5 को पहले आएगा लिख सर। दो। हाँ, ये सर 5 पहले में काम कर रहा है सर। 5 पहले में काम कर रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हमको आई हैविंग सम डाउट। तो इसको सिंटेक्स को थोड़ा सा सुधार लेते हैं हम लोग। ओके सिंटेक्स में हम लोग क्या कर देंगे पहले? सर सिर्फ हेलो लिखे हैं तो सिर्फ एच प्रिंट कर रहा 5 टाइम्स। पहले सिंटेक्स चेंज कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस कीजिएगा। तो पहले चला जाएगा आपका क्या? नंबर ऑफ टाइम्स। एक्सक्यूज मी सर आगे हम 5 लगाए तो सिर्फ रवि ने दिखाया, सिर्फ आर 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 5 बार दिखा रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये कैरेक्टर के लिए है, स्ट्रिंग के लिए नहीं। तो स्ट्रिंग वाला भी पार्ट हटा देते हैं। रवि पे नहीं ले रहा है ना, सिर्फ उसका एक ही कैरेक्टर दिखा रहा है ना। यस सर। यस सर सिर्फ आर दिखा रहा है। ओके ओके ओके, तो इट रिपीट्स द गिवन कैरेक्टर, और जो है ये दिमाग में चल रहा था इसको हटा देते हैं। एट डिजायर्ड नंबर ऑफ टाइम्स, अब सही हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स पहले कर देते हैं, सिंटेक्स इसका सही कर लेते हैं पहले। नंबर ऑफ टाइम्स हो गया पहले, और कोमा, और यहाँ डबल कोट में तब क्या हो जाएगा? कैरेक्टर। ठीक है, ये एग्जांपल भी आपका हटाना होगा यहाँ पे। यस सर यहाँ पे हो जाएगा 5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? हाँ करेक्टर आ जाएगा सर। तो ये 5 बार तो करेगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नो लेकिन सर अगर ऐसे दे रहे हैं, ये वाला लाइन में अगर ऐसे हो जा रहा है, ठीक है, कि मान लीजिए कि हम 5 दे रहे हैं और यहाँ पे रवि दे रहे हैं, तो ये कह रहा है कि हम रवि को नहीं समझेंगे, हम बल्कि उसके कैरेक्टर को समझेंगे। यानी हम पहला वाला जो लेटर है उसी को 5 बार क्या करेंगे? रिपीट कर देंगे सर। ठीक है, तो आप चाहे Yes, sir. स्ट्रिंग दीजिए या कैरेक्टर दीजिए, ये मैटर नहीं है। ये काम किस पे करेगा? कैरेक्टर के फर्स्ट नंबर पे कर जा रहा है सर। ठीक है, ओके, अब सही हो गया सिंटेक्स। अब लिख लीजिए। यस सर यस सर काम कर रहा है। ठीक, सर पूरा अगर होगा तो उसमें क्या करना पड़ेगा? क्या हमको जैसे फिर इसमें उसके जैसे लिए रन करवा रहा है सर, प्रोग्रामिंग कीजिए। सिर्फ आर दिखा रहा है। सबके लिए फंक्शन नहीं ना होता है, फिर आपको प्रोग्रामिंग करना होगा। यस सर
प्रोग्रामिंग में तो हमारे पास है उपाय। यस सर। ठीक, तो ये एक काम हो गया, और देख लेते हैं एक आध और कोई फंक्शन बाकी है। तकरीबन तो सब चीज कर ही लिए हम लोग, तो कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। एक और फंक्शन है, थोड़ा सा उसको भी कहीं जरूरत पड़ जाए, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक फंक्शन है INSTR, इन STR इसको कह सकते हैं हम लोग, इन STR। ठीक है, यस सर। और इसमें डॉलर नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रिटर्न क्या करेगा, नंबर करेगा। डॉलर नहीं लगाने का मतलब क्या है, LEN में हमने लगाया नहीं लगाया था। अभी इसके पहले ASK ASC बताए थे तो उसमें डॉलर लगाए थे, नो सर, नहीं लगाए थे। क्यों नहीं लगाए थे? क्योंकि वो नंबर नंबर रिटर्न रिटर्न करा करेगा सर। क्योंकि नंबर रिटर्न रिजल्ट करवाना था। अगर नंबर आएगा तो डॉलर नहीं लगेगा, अगर रिजल्ट स्ट्रिंग दिए स्ट्रिंग ही आएगा अब तो डॉलर लगेगा। तो इसमें कह रहा है कि ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, ये सर्चिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी दिस फंक्शन, INSTR सर। हाँ, दिस फंक्शन अच्छा। is used for searching a given substring into given string and returns the first occurrent index position. The first occurrence index क्या, पोजीशन। ठीक है, इसका सिंटेक्स देखिए, INSTR स्टार्ट पोजीशन कहां से शुरू करेगा, आपका स्ट्रिंग जिसमें खोजना है, और आपका सब स्ट्रिंग यानी सर्च स्ट्रिंग। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल इसका समझिए, INSTR स्टार्ट पोजीशन अगर मान लीजिए हम 1 देते हैं, आप कुछ भी दे सकते हैं,
सब समझा देते हैं आपको। और स्ट्रिंग में मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि रवि इज गुड बॉय, ठीक है। और यहाँ पे सर्च स्ट्रिंग में हमने मान लीजिए क्या डाल दिया, गुड डाल दिया। यहाँ लगा दीजिए प्रिंट। तो ये क्या करेगा, देखिए कहाँ से खोजना शुरू करेगा, पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर आपका क्या, ये है पोजीशन नंबर आपका 1, ठीक है। इसको गुड कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा 11 गुड, नंबर पर। ठीक है। और Yes, इसमें जी का और- पोजीशन क्या है, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये रिटर्न करेगा आपके स्क्रीन पे क्या, 11 नंबर। ठीक है। मान लीजिए कि हम ये कुछ इस तरह से देते हैं एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे अभी रखते हैं, डालेंगे यहाँ पे हम स्ट्रिंग जो दे देते हैं, ठीक है, आई एम अ गुड बॉय, गुड, ऐसा ही कुछ डाल दिए आप, जो भी अपना समझ में आए मैसेज डाल सकते हैं। और सर्च को हम रख देते हैं यहाँ पे क्या, good। और यहाँ पोजीशन क्या कर देते हैं, 12 डाल देते हैं। तो अब 12 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां से सर्चिंग स्टार्ट करेगा। तो उसको पहला गुड कहाँ मिलेगा, 5 नंबर पे सर। तो इसमें जी का वाह, एक पोजीशन बार। क्या होगा, 16। 16। 5 वो सर। रिटर्न Yes, करते हैं। 5 नहीं गिनेगा हमेशा शुरू से ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 होगा, 17 होगा। 16 कैसे कर दिए जी, yes सर 17 हो गया। ठीक है। तो इस केस में ये रिटर्न करेगा आपका 17। इसका मतलब कि सर्चिंग डिपेंड करता है कि आप कहां से सर्च करना चाहते हैं उस पे। अगर आप 1 देंगे तो शुरू से सर्च करेगा, अगर आप ऐसे 12 देंगे तो जहां देंगे वहीं पोजीशन से आगे सर्च करना शुरू करेगा, उसके पहले सर्च नहीं करेगा। यानी 12 नंबर आपका कहां से शुरू हो रहा है, यहां से शुरू हो रहा है ना। Yes सर। तो सर्चिंग आपका स्टार्ट होगा कहां से, यहां से, इधर की ओर, इधर की ओर। क्लियर, सर स्ट्रिंग के जगह पर वेरिएबल पुट कर सकते हैं सर। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर हाँ सर इसी एग्जांपल में जो सेकंड एग्जांपल लिए हैं उसमें अगर 1 से हम सर्च करें और इसमें 2 गुड है और गुड हमें सर्च करना है, तो अगर नहीं, पहला तब तो गुड ही मिल पहला जाए, ही वाला दे देगा, ओके सर। तब तो पहला ही वाला देगा। फर्स्ट अकरेंस बोले है ना, लिखा हुआ है ना उसमें डेफिनेशन में, क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में, फर्स्ट लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, सर इसमें केस सेंसिटिव होता है क्या सर? पोजीशन किसमें,